शिवराज सिंह चौहान न ही मंत्रिमंडल का गठन कर पा रहे हैं, न ही निगम मंडलों की नियुक्ति कर पा रहे हैं, और इनके साथ साथ वी.डी. शर्मा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अपनी टीम घोषित नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सिंधिया जी ने अपनी आमद दर्ज कराई है, उसके बाद में बीजेपी की और संघ की और संगठन की मजबूरी है कि उनको कंधे पर लेकर चलना और उनके नज़ाकत और नफासत का पूरा सम्मान करना। पहली बार होगा भाजपा के लिए भी कि हारे हुए मंत्रियों को, हारे हुए विधायकों को एडजस्ट करने की बात सिंधिया कर रहे हैं। आपको सत्ता के साथ में रहना है तो आपको रहना ही पड़ेगा समझौते करके, चाहे वो यहाँ पर राजेश सोनकर समझौते करें या भोपाल में बैठकर नरोत्तम मिश्र समझौते करें। ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि आज सरकार भाजपा की जो बनी है वो सिंधियाकरण बनी है, इसमें कोई दुराय नहीं है। पर ये आकलन कोई नहीं कर पा रहा है कि जिन 28 सीटों के उपचुनाव थे, मालवा निमाड़ की सीटें आप छोड़ दो तो सिंधिया अपने गढ़ में ही 7 सीटें गंवा चुके हैं। क्या ये भाजपा को या भाजपा के संगठन को, संघ को नज़र नहीं आता? तो सिंधिया जी का ठसका मध्य प्रदेश बीजेपी में निरंतर तेज ही होना है। इन 28 उपचुनाव में सिंधिया समर्थक भी भिड़े रहे बीजेपी की जीत के लिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सिंधिया जी अभी उन सबको अपना यशमेन नहीं मान रहे हैं। चाहे फिर वो प्रमोद टंडन हो, मोहन सेंगर हो, इन लोगों का काम है हाजिरी भराना, लेकिन अब सिंधिया जी के सामने दूसरे चेहरे हैं, वो उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब सवाल एक आम कार्यकर्ता का और भाजपा के उन तमाम नेताओं का है जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनी है तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, उन पुराने नेताओं के निगम मंडलों में नियुक्ति होगी, संगठन में वी.डी. शर्मा की टीम में उन्हें जगह मिलेगी। ऐसे तमाम जो भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनका क्या होगा? कि भाजपा जो है बड़ी बेरहमी से निर्णय अभी लेती है। केंद्र में अगर आडवाणी जी को साइड ट्रैक कर दिया, इंदौर में ताई की स्थिति क्या कर दी आपके सामने ही, हमारे सामने ही है, जो 8 बार की सांसद, लोकसभा अध्यक्ष, उसको टिकट नहीं दिया, शंकर लालवानी को टिकट दे दिया। उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो ताई का ही पट्टा लिखा हुआ है या भाई का पट्टा लिखा हुआ है या दीदी का पट्टा लिखा हुआ है। संघ का और संगठन का चाबुक भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं पर जो सालों से भाजपा में हैं और अपनी मां भाजपा को ही मानते हैं, उन पे चाबुक चलता है। पर सिंधिया जी के आने के बाद, सिंधिया जी के समर्थकों के आने के बाद ये चाबुक सिंधिया और सिंधिया समर्थकों पे नहीं चलता। बीजेपी का आम कार्यकर्ता उस पर भले ही चाबुक चलता रहा हो, लेकिन अभी तो सिंधिया की शमशीर चल रही है। वो संगठन पे भी चल रही है और सत्ता पे भी चल रही है। बीजेपी में अब सिंधिया अपनी कुतुब मीनार अलग खड़ी कर रहे हैं। उसमें होगा ये कि हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कार्यकर्ता भी होगा और सिंधिया समर्थक बीजेपी कार्यकर्ता भी होगा। तो एक बीजेपी होगी और एक सिंधिया जी की बीजेपी होगी। इस समय तो कार्यकर्ता भी कहने लगा है कि चलो ऊपर से आपने कह दिया कि सिंधिया जी को ले लो, सिंधिया जी को ले लिया, आपने सरकार बना ली, अच्छी बात है कि नई सरकार थी, हमारी सरकार तो बन गई। पर जब केडर बेस्ड पार्टी की आप बात करते हो, आप सिंधिया के उन हारे हुए को मौका दोगे, सब दोगे, तो जो भाजपा का तमाम जो सालों का पुराना कार्यकर्ता है या सालों से भाजपा के लिए काम कर रहा है, उसकी तो हत्या हो रही है। तो ऐसे में संघ को वापस फ्रंट फुट पे आके कुछ जगह तो अंकुश लगाना पड़ेगा ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के तमाम नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये सब दिख सबको रहा है, पर बोल कोई नहीं रहा है। तो सबको उम्मीद ये है कि शायद संघ कोई कड़ा रुख अपना है कि ये सब नहीं चलेगा। आप पार्टी को उस तरह से मत करिए कि वो भाजपा ना होकर के सिंधिया पार्टी हो जाए। अब चूंकि केंद्र में सरकार भाजपा की बन चुकी है और जो कोर इशू थे संघ के भी और भाजपा के भी, उसमें था धारा 370, राम मंदिर का निर्माण, समान नागरिक आचार, उस पर हालांकि अभी निर्णय नहीं हुआ है, और एक मुस्लिमों वाला जो फैक्टर है। तो आप देखोगे कि संघ की जो रणनीति है और संघ का जो काम है उसके अनुरूप ही जो है केंद्रीय नेतृत्व अपने निर्णय ले रहा है। आने वाले समय में सिंधिया के अलावा भाजपा के भविष्य के नेता कौन होंगे? यहाँ तो बहुत सारे गुट हैं।
नरेंद्र सिंह तोमर जी का गुट है, वीडी शर्मा जी का गुट है, शिवराज सिंह चौहान का गुट है, नरोत्तम मिश्रा का गुट है, प्रभात झा का गुट है, कैलाश विजयवर्गीय के गुट है। कई तरह के गुट मध्य प्रदेश में भाजपा के हैं, पर सिंधिया के अलावा कौन होंगे भविष्य के नेता भाजपा में? सिंधिया सिंधिया और सिंधिया। जो प्रभात झा सिंधिया पर आरोप लगाते थे, ज़मीन घोटाला, 700 पेज की रिपोर्ट, 100 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन पे कब्जे सिंधिया ने कर रखे हैं, वो प्रभात झा के मुंह में अब दही जमा हुआ है। वो जयभान सिंह पवैया जो श्रीमंत के सिंधिया जी की नाक में दम करे रहते थे, पवैया जी की ज़बान ही नहीं हिलती। अब विकल्प के रूप में ये जितने दावेदार हैं ये सब सिंधिया जी के पीछे ही हैं। भविष्य में सिंधिया जी का ही गुट हावी रहेगा।